Welcome to another exciting of Miss Time. Our today's guest is Nitika Verma. She is a national bronze and silver medalist in discus throw. She is a rising star for India in athletics and currently performing very well. Welcome to the show, Nitika. We are really excited to know about your journey, and I'm really glad to have you on our show. And I'm really looking forward to know your journey. And how are you doing हम्म, today? कैसे हैं आप, नितिका? मैं ठीक हूँ। ओके। आज क्या ट्रेनिंग आप कैंप में हो? नहीं, अभी तो मैं 30 तारीख को कैंप से वापस आई हूँ। अभी मैं 5-6 दिन में दोबारा ज्वाइन करूंगी। अभी मैं इधर पंचकुला में हूँ अपने डिपार्टमेंट में। ओ, आप पंचकुला से हो? ओके, ग्रेट ग्रेट। मैं पंचकुला से नहीं हूँ, लेकिन मेरी पोस्टिंग पंचकुला में है। ओके, कहाँ से हो आप, नितिका? मैं यूपी से हूँ। यूपी से मतलब? यूपी उन्नाव से। ओके, ग्रेट। तो कैसा लग हम्म, रहा है शिफ्ट फ्रॉम यूपी? राइट नाउ यू आर इन चंडीगढ़। अच्छा है। यूपी से मेरा मतलब 2019 में मेरी जॉब लगी, तो फिर मैंने इधर चंडीगढ़ में पोस्टिंग थी, तो मैंने चंडीगढ़ ज्वाइन किया। तो यू वर्किंग ऑल्सो? आईटीबीपी में। ग्रेट ग्रेट। या। कब आपने लाइक 2019 में यू स्टार्टेड? हम्म। Great. So, Nitika, I really want to know about your journey कि आपने कैसे ये सब स्टार्ट किया, कैसे आपको लगा कि मुझे डिस्कस इतनी सारी गेम्स है, राइट? कि आप जब तक एक चीज के साथ रेजोनेट नहीं करते, आपको लगता है कि ये चीज मेरे लिए बनी है, टिल द टाइम यू कांट स्टार्ट। तो वो कौन सी मोमेंट थी आपके लिए जब आपको लगा कि मुझे डिस्कस थ्रो ही करना है, यही मेरी लाइफ का एम है? और किसने आपको इस तरह मैं करने के लिए इंस्पायर किया? पहले जब मैं स्कूल में थी, तो स्कूल के दिनों में स्कूल गेम्स वगैरह होते थे, तो मैं उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था ओके। शुरुआत से ही। तो मैं स्कूल गेम्स में पार्टिसिपेट वगैरह कर लेती जैसे उसमें। फिर मेरा मतलब स्टार्टिंग में तो ऐसा था, डिस्कस भी फेंक लेती, गोला भी फेंक लेती, कुछ भी मिल जाए वो। फिर धीरे धीरे ना मुझे डिस्कस से मुझे ज्यादा लगाव होने लगा, मुझे ज्यादा अच्छी लगने लगी। फिर ऐसे धीरे धीरे होता चला गया। फिर मुझे इतना, अभी तो इतना ज्यादा लगाव है कि मतलब ऐसा, अगर ऐसा एक दिन प्रैक्टिस ना करे, एक दिन थ्रो ना करे ना, तो ऐसा अजीब सा लगता है कि आज हमने प्रैक्टिस नहीं की, आज हमने डिस्कस नहीं, थ्रो नहीं की, ऐसा फील होता है। इज ट्रू लव फॉर यू। हम्म। राइट राइट। आपको एक हंसी वाली बात बताती हूँ, मेरे से कभी वो होता ही नहीं था। मतलब मैं थ्रो करने जाती थी, मेरा उसका डिस्टेंस इतना कम जाता था कि मैं डिस्क्वालीफाई हो जाती थी। इसीलिए मैंने आपको पूछा कि आपका ये इंटरेस्ट कैसे आया। ओके। तो आपका मतलब, अच्छा, ये आपका जर्नी था कि दिस इज हाउ यू स्टार्टेड। तो जैसे आपको शुरू में टेक्निकल अच्छा था, लाइक इसमें टेक्निकलिटीज बहुत होती है ना, लाइक यहाँ से आपको थ्रो करना है, ये एंगल होना चाहिए। तो हम्म। वो टेक्निकलिटीज जब आपने स्टार्ट किया तभी थी कि यू हैड समवन टू गाइड यू थ्रू आउट योर जर्नी? नहीं नहीं, जब स्टार्ट किया तब तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि जैसा आप बोल रहे हो ना, इधर से पकड़ा फेंक दिया फाउल, सेम स्टार्टिंग वैसा ही था। सबका ही ऐसा ही होता है, मैं भी। फिर मेरा स्टार्टिंग तो ऐसे ही था, लेकिन फिर जब मुझे थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा, फिर मैंने अपनी फैमिली से बात की कि मुझे इलाहाबाद भेज दो, वहाँ पे अच्छी थ्रोअर की प्रैक्टिस होती है, मैं तो उधर ही जाऊंगी, मैं उधर ही करूंगी। फिर घर वाले भी, मेरे घर वाले मना कर दिए कि भाई इलाहाबाद बहुत दूर है, उतनी दूर जाना, अकेले रहना, कैसे एडजस्ट करोगी, बहुत मुश्किल है। नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, करना है तो यही कर ले, वरना पढ़ाई कर ले। मैं कि पढ़ाई तो नहीं करती, मैं करूंगी तो गेम ही करूंगी। ओके। सीधी सिंपल सी बात। ये कितने साल फिर एक क्वेश्चन है मेरा, जब ये सब हो रहा था तब आप कितने साल के थे, मतलब? तब तो मैं 15 साल की होंगी, 14 या 15 साल मतलब की एट ऐसी दैट होंगी। टाइम यू हैड क्लैरिटी कि मुझे यही करना है? हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो फिर मेरी मम्मी को मैं एक दिन ऐसे रात में उनके साथ लेटी मैं कि अगर मैं आपसे जिंदगी में कुछ मांगू तो आप क्या मुझे दे दोगी क्या? तो उन्होंने बोला, अरे तुम्हें पैदा कर दिया, इतना कम है क्या? यार। हाँ, मैं कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन बस आप मुझे ना, आप घर बात कर लो, मुझे इलाहाबाद भेज दो, मैं बढ़िया कर लूंगी, गेम अच्छा करूंगी मैं। आप भी याद करोगी कि आपकी लड़की ने गेम किया ऐसा। तो फिर मेरी मम्मी ने मेरे पापा से, बाबा से बात की कि इसे इलाहाबाद भेज देते हैं, कुछ दिन के लिए मैं इसके साथ रह जाऊंगी। तो फिर मेरे घर वालों ने मेरी मम्मी को यही बोला कि भाई कुछ दिन तुम रह जाओगी, ऑल टाइम तो इसे अकेले ही रहना पड़ेगा, फिर कैसे एडजस्ट करेगी? फिर मेरी मम्मी को बोली मैं कि नहीं, मुझे भेज दो, बस आप एक बार मुझ पर भरोसा करो और मुझे भेज दो। फिर किसी ने मुझ पर भरोसा नहीं किया, मेरी माँ के सिवा, वही मुझे स्टेशन तक छोड़ने आई और कोई आया भी नहीं। यार, मुझे गूज़बम्प्स फिर आ रहे हैं, पता आपकी ये जैसे आपने बोला ना, आपकी मम्मी ने रियली, मतलब आई लिटरली हैड टीयर्स इन माय आईज कि
लाइक हम्म। सबकी शायद मम्मियाँ ऐसे इतनी स्ट्रांग होती है ना, लाइक ग्रेट यू हैव बहुत। मॉम लाइक दैट, ग्रेट। आई थिंक जब फिर वो आप मुझे इससे, आप बात करो, आप बताइए। हाँ, फिर वो मुझे स्टेशन पे छोड़ने आई, वो भी रो रही, मैं भी रो रही, मैं कि तुम परेशान नहीं हो, सब बढ़िया हो जाएगा। क्यों कितने खुश होते हैं आपको ऐसे देख के। बहुत बहुत ज्यादा, बहुत। आई थिंक आपकी मम्मी बहुत ही अच्छी है, सबकी मम्मी बहुत बहुत ही बहुत अच्छी प्यारी। होती हाँ ये तो है। है। तो फिर वो स्टेशन पे छोड़ने आए। फिर हाँ, मम्मी स्टेशन पे छोड़ने आई, फिर मैं 2 महीने के बाद अपने घर गई। 2 महीने तक मेरे घर वालों से बस मेरी मम्मी का और मेरी सिस्टर का, मेरा भाई तो तब बहुत छोटा था, उनका ही फोन आता था। घर पे भी कोई बात बात नहीं ढंग से करता था, मतलब कि क्यों भेज दिया आपने, भरोसे पे भेज दिया, लड़की है ये वो। फिर जब मैं 2 महीने के बाद घर गई, फिर मेरा पहला मेडल आया स्टेट में। हम्म। तब मेरे घर वालों ने मुझसे बात करनी शुरू की, सबने जब धीरे आपने धीरे मुझसे प्रूव बात करके करनी अपने शुरू आप की। को कि हाँ कि आप हाँ, यू आर। क्योंकि हाँ, पहला मेडल, फिर दूसरा मेडल मैंने जब फर्स्ट खेलो इंडिया हुआ था, फर्स्ट खेलो इंडिया दिल्ली में हुआ था, फिर मेरा दूसरा ब्रॉन्ज मेडल फर्स्ट खेलो इंडिया में आया, तब तो सारे ही बात करने लगे थे, फिर सारे सपोर्ट करने लगे थे। आपको बोला हाँ, चाहिए फिर था धीरे धीरे मुझे सारे। अब रहने दो। राइट। ये तो है, धीरे धीरे सारे सपोर्ट करने लगे, मतलब ऐसा कि सबको भी इंटरेस्ट आने लगा कि भाई क्या कर न्यूज़पेपर में रहा है। नाम आ रहा, पापा का भी नाम लिखा, बाबा का नाम लिखा, सारे बोल रहे भाई आपकी लड़की तो बढ़िया है, ये है वो है। फिर धीरे धीरे सारे तो बात करने पापा लगे, एकदम फिर वही प्राउड फील सेम। कर रहे होंगे। पूरा पूरा। ग्रेट होता है। Definitely. हाँ Great. तो जैसे आपकी स्टार्टिंग में कोई कोच थे लाइक हु हेल्प यू विद द टेक्निकल पार्ट। हाँ स्टार्टिंग हाँ, स्टार्टिंग में जब इलाहाबाद गई तो मैंने रुस्तम सर के अंडर प्रैक्टिस करनी स्टार्ट की। मैंने अधिकतर मेडल भी उनके अंडर ही दिए, मतलब 2 मेडल मैंने उनके अंडर दिए। फिर रुस्तम सर का ट्रांसफर हो गया, ओके। वहां से जौनपुर ट्रांसफर हो गया। फिर मैं उधर जौनपुर तो नहीं गई, क्योंकि मैं उधर नहीं, मेरा उधर एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा था जौनपुर में, क्योंकि वो थोड़ा सा गांव सा था और मैं उधर एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। फिर मैं इधर ही इलाहाबाद रह के फिर मैंने देवी सर के और अंशु भैया जो मतलब मुझे सबसे अच्छा टेक्निकल सिखाया, मुझे यहाँ तक पहुंचाया, वो एक सीनियर भैया है, मतलब वो भी पहले डिस्कस करते थे, उन्होंने मुझे टेक्निकल बहुत स्ट्रांग बनाया डिस्कस के लिए। तो वो कोच है या ऐसे आपके सीनियर्स हैं हु हेल्प यू आउट विद द स्टफ। नहीं नहीं, कोच नहीं है वो, बस एज अ सीनियर है। और कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, तो शायद मैं ऐसे सामने से उनका नाम नहीं ले सकती, लेकिन उन लोगों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा। मतलब फ्रेंड्स मतलब अच्छी बात है लाइक यू हैव सच अ सपोर्टिव फ्रेंड्स। और जो आपने भैया हाँ। का नाम लिया अभी, लाइक हम्म, मैंने बहुत कम बंदे देखे हैं हाँ। ऐसे इन लाइफ जनरल कि जो खुद से आके हेल्प हम्म, करें। बहुत कम लोग हाँ। ऐसे। सो हाँ, मतलब मैं इलाहाबाद प्रैक्टिस करके नहीं गई, तो फिर वो एक कोच थे उधर देवी सर, उन्होंने और अंशु भैया ने मतलब मुझे मतलब बहुत ज्यादा सपोर्ट किया हर कंपटीशन से पहले। वो मतलब मेरा ऐसा एज अ सिस्टर, मतलब मेरा उनसे दूर दूर तक भी कोई रिलेशन नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं मतलब वो मुझसे बहुत ढंग से बात किया करते, बहुत अच्छा समझे, मैं जितना वर्कआउट बताया करते मैं क्या करती, फिर उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया ऐसा। तो जैसे कोई भी गेम में लाइक हमें लाइक वी नीड फाइनेंसेस। तो जैसे आपने बोला कि आपके मम्मी थे आपको सपोर्ट करने वाले, तो फिर इलाहाबाद जब आप गए तो इनिशियली वो लाइक हु वाज सपोर्टिंग यू फाइनेंशियली। वो समवन देयर टू सपोर्ट यू कि इट वाज जस्ट मॉम। हाँ हाँ, वो तो मतलब मम्मी देखती थी, फिर मम्मी मम्मी भी मेरी हाउस वाइफ हैं, पापा प्राइवेट जॉब करते हैं, फिर मेरे बाबा और पापा ने मिलके मुझे पैसे से बहुत अच्छा सपोर्ट किया, मतलब बहुत क्या बहुत अच्छा। जब मेरा मेडल वेडल आने लगा, फिर मतलब दोनों लोगों ने मिलके मुझे पैसे से मतलब मतलब बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। जैसे आपने बोला सर। कि आपने शुरू में जब आप 15 साल के थे तो आपने बोला कि मुझे इलाहाबाद जाना है, राइट। तो आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि मुझे इलाहाबाद ही जाना है, लाइक ये गाइडेंस कहाँ से मिली आपको। क्योंकि मैंने उधर मतलब मैं जैसे जब मैं इलाहाबाद नहीं गई थी उससे पहले भी मैंने स्टेट वगैरह खेले थे स्कूल की तरफ से, तो उसमें मैंने सुना था कि भाई इलाहाबाद के ये लोग हैं इधर, वो इलाहाबाद प्रैक्टिस करते हैं, उनके मेडल आते हैं, तो फिर मुझे बस मेरे वो मन में अच्छा भी होगा वहां मैंने से भी इलाहाबाद विदाउट हाँ एनी रिसर्च यू जस्ट जंप इनटू इट कि हाँ मुझे इलाहाबाद जाना है। हाँ। हम्म। तो कि जब क्योंकि मैंने स्टेट
आपको स्टेट वगैरह में देखा कि इलाहाबाद से लोग आ रहे हैं भाई, बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनके मेडल आ रहे हैं, फिर मेरे मन में भी आ गया कि इलाहाबाद ही जाना है, उधर ही अच्छा होगा। तो जब आप जैसे इलाहाबाद आए, लाइक आपका कोई है नहीं इलाहाबाद में, तो कैसा था वो एक्सपीरियंस, लाइक एंटरिंग इनटू न्यू सिटी, और जहाँ आपके किसी को हाँ जानते नहीं हो। हाँ, मैं जब इलाहाबाद आई तो फिर मैं रुस्तम सर से बात करके आई थी फोन से। तो उन्होंने बोला ठीक है तुम आ जाओ। उन्होंने कुछ दिन तो मुझे अपने पास, अपनी वाइफ, उनकी वाइफ रहते थे उधर ही, कुछ दिन तो उन्होंने अपने पास रखा मुझे, 10-15 दिन। फिर उन्होंने मुझे बाहर ही रूम दिलाया, फिर बाहर ही रहना, रूम में रहना, प्रैक्टिस करना, खुद से खाना, डाइट तैयार करना, खाना, प्रैक्टिस भी करना, उधर ही था। तो डिफिकल्ट था वो जो स्टार्टिंग इनिशियल टाइम था इलाहाबाद में, कि हो गया था आराम बहुत। से मैनेज? नहीं, आराम से तो कुछ भी नहीं हुआ, बहुत डिफिकल्ट, बहुत। क्योंकि जब आपको पता हो कि भाई आपके घर में सपोर्ट करने वाले इतने कम लोग हैं, और एडजस्ट ऐसे कैसे करना है, क्योंकि गेम के लिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट है पैसा, गेम के लिए पैसा तो चाहिए ही चाहिए। क्यों? बिकॉज आपको ट्रेनिंग करनी है, आपको अच्छी गाइड करनी है, आप घर पे हम्म। नहीं हो, ठीक है, आपको कोई ऐसा भी नहीं है कि आपको मेंटल सपोर्ट के लिए भी कोई सराउंडिंग में चाहिए होते हैं, यू नीड हाँ पीपल। वैसे तो चलो एक प्लेयर की जर्नी ऐसी होती है कि उसको खुद ही वो स्ट्रेंथ ढूंढनी पड़ती है, बट फिर भी हाँ हाँ आपके पास कोई हो तो आपकी जर्नी आई फील इजी हो जाती है बहुत। हाँ। पहले स्टार्टिंग में तो मैं उधर नई नहीं गई थी, तब तो मेरे पास कुछ मतलब कोई भी नहीं था। फिर धीरे धीरे मैं उधर रही, मेरे मेडल आते रहे, फिर मेरे मतलब अच्छे, बहुत अच्छे कुछ मेरे मतलब एक दो बहुत क्लोज फ्रेंड हैं जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा। तो आप मुझे एक चीज की क्यूरियोसिटी है कि आपको सर कैसे मिले, जो आपके रुस्तम सर है, उनका नाम रुस्तम सर है? रुस्तम सर। तो ये रुस्तम सर आपको कहाँ से मिले थे, कैसे मिले? वो इलाहाबाद में, ये इलाहाबाद बॉयज हॉस्टल है, मतलब कि स्टेट हॉस्टल है, वो वहाँ पे कोच थे। तो अच्छा। फिर मैंने उनके बारे में ऐसा सुना था, तो फिर मुझे लगा कि अच्छा, उनके आपने पास जाना ज्यादा ऐसे बेटर होगा, कांटेक्ट क्योंकि किया? हाँ, फिर मैंने इधर उधर से नंबर एडजस्ट करके फिर उनको फोन किया, उनको अपनी बात बताई, वो बोले कोई नहीं बेटा आ जाओ, हम कर लेंगे। ऐसा। रुस्तम सर जैसे लोग और भी हों तो आपके जैसे और एथलीट मिल सकते हाँ बहुत, वो मतलब मैं ऐसा कहती हूँ कि उन्होंने उस टाइम मुझे एक पिता के रूप में मान लो बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा। हैं। पर नितिका सच्ची बता रही हूँ, सिर्फ अच्छे लोग बहुत ही कम होते हैं जो लाइक विदाउट नोइंग यू हाँ रेडी टू हेल्प। हाँ। तो यू आर लकी दैट वे, आई थिंक भगवान आपके साथ थे हमेशा, हम्म, कि आपकी सारी चीजें हम्म, इन प्लेस आ गई और आप आए हाँ। जहाँ पे आपको। फिर हाँ, इसी वजह से मतलब कि मुझे स्टार्टिंग से, क्योंकि फैमिली इतनी स्ट्रांग तो थी नहीं कि भाई वो मुझे इतने पैसे दे पाए। तो इसीलिए मैंने 2019 में, मुझे सबसे अच्छा लगा कि मैंने एक जॉब का फॉर्म भरा, मेरी नौकरी हो गई, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये ज्वाइन कर लेना चाहिए, अब क्योंकि अगर मैं ये ज्वाइन कर लूंगी तो मेरा गेम अच्छा हो जाएगा, मेरे पास पैसे का प्रॉब्लम नहीं होगा, तो मेरा गेम अच्छा हो जाएगा। तो सबसे मुझे ऐसा लगता है मेरा सबसे बेस्ट डिसीजन मुझे वही था, क्योंकि उसके बाद ही मेरा गेम बहुत अच्छा ग्रो किया, बहुत अच्छा। तो आपको ये जॉब कैसे, ये गवर्नमेंट जॉब है? हाँ, गवर्नमेंट जॉब है। ओके, जैसे एथलीट्स को मिलती हैं जो एथलीट हाँ हाँ हाँ। हम्म। सो व्हाट आर यू डूइंग, मतलब आप क्या, कौन सी डेजिग्नेशन तो नहीं, मतलब आप कौन सी डिपार्टमेंट में हो इस टाइम? मैं आईटीबीपी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, जो अच्छा, मतलब पुलिस में हो। सिविल। हाँ हाँ ओके, सो यू आर डूइंग, ये ट्रेनिंग भी कर रहे हो और जॉब भी कर रहे हो साथ? हाँ डिफिकल्ट लगता है कभी नतिका, कभी ओवरवेलमिंग होता है कि आपको, क्योंकि मुझे पता हाँ, मतलब ये होता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर ये मतलब फैन, मतलब हम पैसे से इतने अच्छे स्ट्रांग होते कि हमें ये जॉब नहीं पकड़नी पड़ती, तो शायद हम अपने गेम पे सबसे ज्यादा फोकस दे पाते, ज्यादा अच्छा कर पाते, ज्यादा फोकस से गेम कर पाते, कि फिर हमें कोई चीज की टेंशन नहीं होती। लेकिन वो वही है ना कि जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक अच्छा भी तो नहीं लगता, कोई बात नहीं। आसानी से तो कुछ ये भी भी नहीं मिलता। आई थिंक ये भी आपको डिफरेंट काइंड की स्ट्रेंथ देगा नितिका, ये भी आपको। हम्म। तो नितिका जैसे कि हम बात कर रहे थे कि लाइक आपको रुस्तम सर मिल गए और आपकी जर्नी ऐसी हुई, एंड देन यू स्टार्टेड योर जॉब, राइट? तो हम्म। लाइक हाउ हाउ आर थिंग्स राइट नाउ, के अभी कैसे लाइक चीजें चल रही हैं आपकी, क्या ट्रेनिंग, हाउ यू मैनेजिंग योर जॉब एंड लाइक ट्रेनिंग? नहीं, अभी तो ऐसा है ना कि मतलब
फिर मैंने एशियन नेशनल गेम्स में मेडल दिया, तो फिर मेरा उसी बेस पे इंडियन टीम में हो गया, इंडिया कैंप में। तो अभी तो मैं कैंप में हूँ प्रॉपर, फिर कैंप से निकली तो एनसीओ में हो गया। तो जो ट्रेनिंग बेस था तो अच्छा हो गया, क्योंकि फिर इधर जॉब नहीं करनी पड़ रही, प्रॉपर हम ट्रेनिंग में टाइम दे और पा रहे हैं, ऐसा है। तो जैसे कि मेडल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो जैसे ना, आई नो दैट यू आर सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। तो आप बताओगे कि हाँ आपने कौन कौन से इवेंट्स में आपने मेडल जीता हुआ है? हाँ, मेरा फर्स्ट मेडल मैंने फर्स्ट खेलो इंडिया में, दूसरा यूथ नेशनल में, तीसरा 20 फेडरेशन में, ओके। और चौथा जूनियर नेशनल में, पांचवा प्रो चैंपियनशिप में, छठा मेडल फर्स्ट सीनियर मेडल नेशनल गेम्स में जो 2022 में हुआ था, फिर ओपन नेशनल में दूसरा, फिर मेडल, फिर ओपन नेशनल में, फिर नेशनल गेम्स में, लास्ट मेडल अभी मैंने थ्रो चैंपियनशिप में। कंटिन्यू 10 नेशनल मेडल। प्रिटी इम्प्रेसिव, हाँ, प्रिटी इम्प्रेसिव। हाँ, थैंक यू। मम्मी तो बहुत खुश होंगे फॉर श्योर। बहुत बहुत, अभी तो सारे ही बहुत खुश रहते हैं। अरे यार, मम्मी सबसे ज्यादा। हाँ, मम्मी तो बहुत ज्यादा। ग्रेट ग्रेट। और नितिका, लाइक व्हाट आर योर प्लान्स फॉर फ्यूचर? लाइक कौन से लाइक मेन आप इवेंट के लिए तैयारी कर रहे हो? हाँ, अभी तो मतलब कि अगर मैं ऐसा बड़े गेम का बोलूं तो फिर मैं एशियन गेम्स के लिए प्रिपरेशन करूंगी पूरी एफर्ट से, कि मैं एशियन गेम्स क्वालिफाई कर पाऊँ। हम्म। और लाइक हाउ डू योर ट्रेनिंग सेशन, ट्रेनिंग आप लाइक कैन यू वॉक अस थ्रू योर डे? मतलब कैसा होता है आपका दिन, लाइक टिपिकल ट्रेनिंग डे? ट्रेनिंग में तो मजा आता है, मतलब कि टिपिकल भी होता है तब भी मजा आता है, इजी रहता है तब भी मजा आता है, मतलब क्या नहीं करे तो प्रॉब्लम है, करते हैं तो अच्छा लगता है। उसमें क्या सुबह से शाम आपको यू हैव टू जस्ट ट्रेन योरसेल्फ? द टेक्निक्स का डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं कि आप वार्म अप हाँ कर रहे हो एंड देन यू टेक्निक पे हाँ, काम कर रहे हो। नहीं जैसे एक दिन हमारा मतलब स्ट्रेंथ पे वर्कआउट रहता है जिसमें हमारी लिफ्टिंग वगैरह हो जाती है, फिर कभी कभी हम फिटनेस वर्कआउट करते हैं जिसमें हम फिटनेस करते हैं, कभी कभी हमारी थ्रो रहती हैं, ऐसा। अदर डे चेंज चेंज चेंज, ऐसा। ओके। और डाइट का ध्यान आप खुद रखते हो कि देयर इज अ कोच फॉर नहीं, दैट? अभी तो अभी तो कैंप में हूँ तो उधर तो डाइट बहुत अच्छी है, लेकिन जब मैं कैंप में नहीं थी तो मैं खुद से प्रिपेयर करती थी अपनी डाइट। तो मुझे खाना बनाना पसंद है। ओ वाओ, दैट्स ग्रेट। मुझे भी थोड़े टिप्स दे दो। हाँ बिल्कुल। हम वो इसके बाद वी विल कनेक्ट लेटर, आप मुझे थोड़े टिप्स दे देना खाने के। ओके ओके। मेरा एक एक और क्वेश्चन है कि लाइक जैसे फिजिकल के साथ आप मेंटल अपने आप को फिट करने रखने के लिए क्या करते हो? मुझे तो मेंटली, जैसे मैं थोड़ा सा वीक अगर महसूस करती हूँ तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा मेडिटेशन टाइप कर लूँ, या फिर सबसे बेस्ट लगता है कि हनुमान चालीसा सुन लो, एकदम मोटिवेट और और फ्रेंड्स बहुत मिलते पॉजिटिव वाइब आती है उसके बाद तो। हो? तो हनुमान जी आपकी हम्म। फेवरेट गॉड है क्या? हाँ, ओके। हर स्पोर्ट्स पर्सन के रहते हैं। ठीक है, ग्रेट, आई डिडंट नो दैट। ग्रेट ग्रेट। और जो भी रितिका, लाइक माय लास्ट क्वेश्चन, कि जो भी यंग गर्ल्स हैं जो आपकी तरह ये जर्नी में आना चाहती हैं, उनके लिए कोई टिप्स आप क्या देना चाहोगे? कि जिनको कुछ नहीं पता, ब्लैंक है, हम्म, बट वो चाहते हैं कि मुझे डिस्कस थ्रो में आना है, तो क्या उनके लिए टिप्स दे मैं मतलब मेरी तरफ से तो यही रहेगा कि आप एक बार स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी लेकिन बाद में सब सही हो जाएगा, और जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। ओके। और नितिका, जैसे किसी को अपनी लाइक प्लेयर, किसी प्लेयर की जर्नी में भी जैसे अप्स एंड हाइज आते हैं, राइट? जब मेडल आता है हाँ डेफिनेटली वी फील गुड, बट जब किसी दिन ऐसा होता है कि नहीं आया, तो उस दिन आप अपने आप को कैसे, अपने इमोशंस को बैलेंस स्टेट में रखते हो? नहीं, फिर ऐसा फील होता है कि भाई हमने कुछ गलती करी होगी, या फिर हमारा कुछ अच्छा, मतलब हम अपने ऊपर फिर काम करना शुरू करते हैं कि हम अपने ऊपर और काम करेंगे तो आगे अच्छा होगा, बेटर होगा, ऐसा। ओके, थैंक यू नितिका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड इट ओके वाज ओके। लवली। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, बाय मैम। बाय 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 बाय।